प्राचीन भारत के महानतम ऋषियों में से एक ऋषि मार्कंडेय अपने अद्भुत ज्ञान, तपस्या और अमरता के वरदान के लिए प्रसिद्ध हैं। उनका जन्म मृकंड ऋषि और मरुद्वती के घर हुआ था, लेकिन उनका जीवन आरंभ से ही एक दिव्य भविष्यवाणी से जुड़ा हुआ था। कहा जाता है कि जब मृकंड ऋषि ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की तो उन्हें दो विकल्प दिए गए, एक अल्पायु लेकिन अत्यंत तेजस्वी और ज्ञानवान पुत्र या एक दीर्घायु किंतु मूर्ख पुत्र। मृकंड ने पहले विकल्प को चुना और इस प्रकार जन्म हुआ मार्कंडेय का, जो 16 वर्ष की आयु तक जीवित रहने के लिए नियत थे। लेकिन इस छोटी सी अवधि में उन्होंने इतना गहन वेद ज्ञान अर्जित किया कि वे अपने समय के महानतम ब्रह्मज्ञानी बन गए। वे बालक होते हुए भी अद्वैत, आत्मा, सृष्टि और ब्रह्मा के रहस्यों पर गहन विचार करते थे। उनकी तपस्या, विनम्रता और आत्मबल देखकर स्वयं देवगण भी प्रभावित हो गए थे। वे मृत्यु से भयभीत नहीं थे, बल्कि उसे एक सत्य मानते थे जिसे आत्मा के शाश्वत स्वरूप से समझा जा सकता है। जब उनके जीवन के 16वें वर्ष का अंत निकट आया, तब यमराज स्वयं उन्हें लेने पृथ्वी पर आए। लेकिन उस क्षण जो हुआ वह भारतीय इतिहास और पुराणों की सबसे प्रेरणादायक कथा बन गई। मार्कंडेय ने अपनी समस्त शक्ति और श्रद्धा से भगवान शिव की उपासना शुरू की। वे शिवलिंग को गले लगाकर मृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे। यमराज ने अपने फंदे से उन्हें बांधने का प्रयास किया, लेकिन वह फंदा सीधे शिवलिंग पर जा पड़ा, जिससे भगवान शिव स्वयं वहां प्रकट हुए। यह दृश्य अत्यंत अद्भुत था, एक बालक मृत्यु के सामने निर्भय खड़ा और भगवान स्वयं उसकी रक्षा के लिए अवतरित। शिव ने क्रोधित होकर यमराज को पराजित किया और मार्कंडेय को अमरत्व का वरदान दिया। इस घटना ने उन्हें अमर ऋषि बना दिया, जो न केवल मृत्यु पर विजय के प्रतीक हैं, बल्कि यह दर्शाते हैं कि अडिग भक्ति और सत्य की खोज किसी भी सीमित जीवन को अमर बना सकती है। ऋषि मार्कंडेय का यह अध्याय केवल एक कथा नहीं, बल्कि मानवता के आत्मबल और आस्था की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, जो आज भी हर साधक को प्रेरित करती है कि यदि श्रद्धा सच्ची हो तो मृत्यु भी झुक जाती है। ऋषि मार्कंडेय की कथा यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि इसके बाद उनका जीवन एक ऐसे अध्याय में प्रवेश करता है जो सृष्टि और प्रलय के रहस्यों से सीधा संबंध रखता है। जब उन्हें भगवान शिव से अमरत्व प्राप्त हुआ, तब वे केवल जीवन मृत्यु से परे नहीं हुए, बल्कि काल और सृष्टि की सीमाओं से भी मुक्त हो गए। कहा जाता है कि उन्होंने अपने गहन ध्यान और योगबल से समय की गति को अनुभव किया और देखा कि किस प्रकार ब्रह्मांड बार बार उत्पन्न होता है और फिर विलीन हो जाता है। यह दृश्य कोई कल्पना नहीं थी, यह वह अद्भुत अनुभव था जिसे केवल कुछ ही योगी प्राप्त कर सके हैं। एक बार जब ब्रह्मांड का विनाश आरंभ हुआ, जिसे महाप्रलय कहा जाता है, तब चारों ओर अग्नि, जल और वायु का असीम प्रकोप था। सूर्य अपनी तीव्रता से जल रहा था, समुद्र उफान पर थे और पृथ्वी धीरे धीरे अपने स्वरूप को खो रही थी। उस समय देवता, मनुष्य, असुर सभी नष्ट हो गए, केवल ऋषि मार्कंडेय अपनी योगिक शक्ति से जीवित बचे। उन्होंने देखा कि संपूर्ण ब्रह्मांड जल में विलीन हो गया है, ना आकाश था, ना भूमि, केवल अंधकार और जल का अथाह सागर। उस असीम जल में वे अकेले थे, चारों ओर मृत्यु और शून्यता थी, लेकिन उनके भीतर ब्रह्मा का प्रकाश जल रहा था। तब उन्होंने अनुभव किया कि अस्तित्व की वास्तविकता इस विनाश में नहीं, बल्कि उस चेतना में है जो कभी नष्ट नहीं होती। जब वे ध्यानमग्न होकर इस प्रलय के बीच तैर रहे थे, तभी उन्हें कुछ अद्भुत दिखाई दिया। असीम जल में एक सुंदर बालक पीपल के पत्ते पर लेटा हुआ था, उसके होठों पर मधुर मुस्कान थी और वह बालक कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु थे, जिन्होंने उन्हें सृष्टि के पुनर्जन्म का रहस्य दिखाया। मार्कंडेय ने विस्मय से देखा कि वह बालक अपने श्वास में संपूर्ण सृष्टि को समेटे हुए है, ग्रह, तारे, देवता, मानव और सभी जीव उसके भीतर समाये हैं।
यह दृश्य इतना दिव्य था कि ऋषि की चेतना कुछ क्षणों के लिए उस अनंत ब्रह्मांड में विलीन हो गई। भगवान विष्णु ने उन्हें समझाया कि सृष्टि और प्रलय दोनों ही एक ही चक्र का हिस्सा हैं। जो जन्म लेता है वह नष्ट होता है, और जो नष्ट होता है वह पुनः जन्म लेता है। इस रहस्य को समझने वाला मृत्यु या विनाश से नहीं डरता, क्योंकि वह जान जाता है कि आत्मा अजरमर है। यह अनुभव मार्कंडेय के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण था, जिसने उन्हें साक्षी ऋषि बना दिया। वह जो न केवल मृत्यु का बल्कि संपूर्ण सृष्टि के अंत और पुनर्जन्म का साक्षी बना। ऋषि मार्कंडेय का वह अद्भुत अनुभव, जिसमें उन्होंने प्रलय के समय ब्रह्मांड के विनाश और भगवान विष्णु के विराट स्वरूप का साक्षात्कार किया, उनके जीवन का केवल एक आध्यात्मिक रहस्य नहीं था, बल्कि एक ऐसा ब्रह्मज्ञान था जो सृष्टि के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों को जोड़ता है। जब उन्होंने प्रलय के उस दृश्य को देखा तो उन्हें यह बोध हुआ कि संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना और विनाश केवल ईश्वरीय चेतना की लय पर आधारित है। उस समय जब उन्होंने विष्णु को पीपल के पत्ते पर देखा तो उन्होंने उस बालक के मुख में झांकने का साहस किया और देखा कि उसके भीतर संपूर्ण सृष्टि विद्यमान है। ग्रह, नक्षत्र, पर्वत, नदियां, जीव जंतु, देवता, ऋषि, मनुष्य, यहाँ तक कि स्वयं उनका शरीर भी उसी के भीतर था। यह क्षण ऐसा था जब आत्मा और ब्रह्मा के बीच का भेद समाप्त हो गया। उन्होंने समझा कि सृष्टि केवल बाहरी जगत नहीं है, बल्कि हर जीव के भीतर उसी ब्रह्मा की प्रतिच्छाया है। यही कारण है कि मार्कंडेय ऋषि को वेदों और उपनिषदों में उस साधक के रूप में वर्णित किया गया है जिसने आत्मा और परमात्मा के एकत्व को प्रत्यक्ष रूप से देखा। प्रलय के उस भयानक दृश्य में भी वे भयभीत नहीं हुए, क्योंकि उनके भीतर ब्रह्मा का अनुभव हो चुका था। उन्होंने समझा कि जैसे समुद्र में लहरें आती और जाती हैं, वैसे ही सृष्टियां उत्पन्न और लय होती हैं, लेकिन समुद्र स्वयं अडिग रहता है, वैसे ही ब्रह्मा अचल और शाश्वत है। इस अनुभव के बाद ऋषि मार्कंडेय ने तपस्या में और गहराई प्राप्त की। उन्होंने उस दिव्य दृष्टि से कालचक्र के रहस्यों को देखा, जिसमें ब्रह्मांड सृजन, स्थिति और संहार के निरंतर चक्र में चलता है। यह ज्ञान बाद में मार्कंडेय पुराण के रूप में प्रसिद्ध हुआ, जिसमें उन्होंने ब्रह्मांड, देवताओं, मानव सभ्यताओं और धर्म के विकास का वर्णन किया। उनका यह ज्ञान केवल धार्मिक नहीं था, बल्कि यह दर्शाता है कि प्राचीन भारत में सृष्टि के सिद्धांत कितने गहरे और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखे जाते थे। ऋषि मार्कंडेय का यह अनुभव उस समय के लिए अद्भुत था, क्योंकि उन्होंने जीवन को केवल भौतिक अस्तित्व नहीं माना, बल्कि उसे चेतना की यात्रा के रूप में समझा। उनके शब्दों में, जो आत्मा का साक्षी बन जाए, उसके लिए न जन्म मायने रखता है न मृत्यु। इसीलिए उन्हें वह ऋषि कहा गया जिसने प्रलय को अपनी आंखों से देखा और उसके पार की शांति को समझा। ऋषि मार्कंडेय की दिव्य दृष्टि ने उन्हें न केवल सृष्टि और प्रलय के रहस्यों का साक्षी बनाया, बल्कि उन्हें काल के प्रवाह को भी समझने की क्षमता दी। जब उन्होंने भगवान विष्णु के मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड को देखा, तब उन्हें यह बोध हुआ कि सृष्टि केवल एक बार नहीं बनती, बल्कि यह एक निरंतर चक्र है जो ब्रह्मा की इच्छा के अनुसार चलता रहता है। उन्होंने अनुभव किया कि ब्रह्मांड के हर कण में वही चेतना विद्यमान है जो उन्हें जीवन देती है, चाहे वह एक तारा हो, एक जीवाणु, एक देवता या एक मानव। इस अनुभूति के बाद उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य इस सत्य को मानवता तक पहुंचाना बना लिया। उन्होंने वर्षों तक ध्यान और साधना की, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें सृष्टि के निर्माण की सूक्ष्म प्रक्रिया का ज्ञान हुआ। मार्कंडेय ने कहा कि ब्रह्मांड पंचमहाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है, और ये तत्व समय के साथ आपस में मिलकर जीवन उत्पन्न करते हैं। उन्होंने इसे प्रकृति और पुरुष के संयोग के रूप में वर्णित किया, जहां प्रकृति वह शक्ति है जो रूप लेती है और पुरुष वह चेतना है जो उसे दिशा देती है। इस ज्ञान को आगे चलकर सांख्य दर्शन में भी समझाया गया, परंतु उसका मूल बीज ऋषि मार्कंडेय के अनुभव में ही था।
कहा जाता है कि उन्होंने अपनी साधना के दौरान देवताओं, ऋषियों और यहाँ तक कि ब्रह्मा तक को भी सृष्टि के रहस्यों पर प्रश्न किए। उनके प्रश्न इतने गहरे और तर्कसंगत थे कि देवता भी उन्हें उत्तर देने में समय लेते। एक बार ब्रह्मा ने स्वयं उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम वह ऋषि हो जो काल के साक्षी बनोगे और जिसे स्वयं काल भी स्पर्श नहीं कर सकेगा। मार्कंडेय का यह वरदान केवल अमरत्व नहीं था, बल्कि यह ज्ञान की अमरता थी, वह ज्ञान जो युगों से मानवता का मार्गदर्शन कर रहा है। उन्होंने अपने अनुभवों को श्लोकों और संवादों के रूप में लिखा, जिनसे बाद में मार्कंडेय पुराण का निर्माण हुआ। इस ग्रंथ में उन्होंने धर्म, नीति, योग, भक्ति और मोक्ष के सिद्धांतों को विस्तार से समझाया। लेकिन इस ग्रंथ का सबसे महत्वपूर्ण भाग वह है जहां उन्होंने देवी महात्म्य का वर्णन किया, जो आगे चलकर दुर्गा सप्तशती के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इसमें उन्होंने बताया कि सृष्टि में शक्ति सर्वोपरि है और देवी वही ऊर्जा है जो ब्रह्मांड को संचालित करती है। इस प्रकार मार्कंडेय केवल प्रलय के साक्षी नहीं थे, बल्कि उन्होंने यह भी सिद्ध किया कि सृष्टि के हर विनाश के बाद एक नई शक्ति जन्म लेती है और वही ब्रह्मांड को पुनः सृजित करती है। उनका जीवन यह सिखाता है कि विनाश अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है, और यह सत्य केवल वह देख सकता है जो आत्मा की दृष्टि से जगत को देखता है। ऋषि मार्कंडेय के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय तब आरंभ हुआ जब उन्होंने देवी महात्म्य की रचना की, जो आगे चलकर दुर्गा सप्तशती या चंडी पाठ के नाम से विख्यात हुआ। यह ग्रंथ न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह दार्शनिक और प्रतीकात्मक रूप से भी अत्यंत गूढ़ है। मार्कंडेय ने इस ग्रंथ में देवी को सृष्टि की मूल ऊर्जा बताया, वही शक्ति जो प्रलय के अंधकार में भी विद्यमान रहती है और जो हर विनाश के बाद नए सृजन की प्रेरणा बनती है। उन्होंने कहा कि जब असुरों का बल बढ़ता है, जब धर्म दुर्बल पड़ जाता है और जब मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है, तब वही आदिशक्ति देवी विभिन्न रूपों में अवतरित होकर संतुलन स्थापित करती है। यह विचार केवल पौराणिक नहीं बल्कि अत्यंत गहन दार्शनिक सत्य है, क्योंकि मार्कंडेय के अनुसार यह देवी कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि वह आंतरिक ऊर्जा है जो हर प्राणी में निहित है। उन्होंने इसे प्रकृति का आत्मस्वरूप कहा जो हर जीव के भीतर गतिशील है। इस ग्रंथ में उन्होंने महिषासुर, शुंभनिशुंभ, चंडमुंड जैसे प्रतीकात्मक दानवों का वर्णन किया जो वास्तव में मानव के भीतर के अहंकार, क्रोध, लोभ और अज्ञान के प्रतीक हैं। देवी दुर्गा का उनका वर्णन केवल एक देवी की स्तुति नहीं, बल्कि यह एक आत्मिक युद्ध का चित्रण है जिसमें साधक अपने भीतर की नकारात्मक शक्तियों पर विजय प्राप्त करता है। मार्कंडेय ऋषि ने यह भी लिखा कि जो व्यक्ति सच्ची श्रद्धा और भक्ति से इस ज्ञान को ग्रहण करता है, वह जीवन के हर संकट से पार पा सकता है। यही कारण है कि आज भी दुर्गा सप्तशती का पाठ शक्ति साधना का सबसे प्रभावशाली माध्यम माना जाता है। मार्कंडेय ऋषि ने इस ग्रंथ के माध्यम से यह भी बताया कि सृष्टि में स्त्री तत्व को केवल मातृत्व या कोमलता के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि उसे सृजन, संरक्षण और विनाश तीनों की शक्ति के रूप में स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब पुरुष ऊर्जा भटक जाती है, तब स्त्री ऊर्जा ही ब्रह्मांड को संतुलित करती है। इस प्रकार उन्होंने हजारों वर्ष पहले ही शक्ति तत्व की वह अवधारणा प्रस्तुत की जिसे आधुनिक विज्ञान एनर्जी बैलेंस कहता है। ऋषि मार्कंडेय का यह दृष्टिकोण उस समय के लिए क्रांतिकारी था, क्योंकि उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया था कि ईश्वर न तो केवल पुरुष है और न ही स्त्री, बल्कि वह चेतना है जो दोनों में व्याप्त है। उनके इस दर्शन ने आने वाली अनेक परंपराओं को प्रभावित किया और भारतीय संस्कृति में शक्ति पूजा को एक केंद्रीय स्थान प्रदान किया। मार्कंडेय का यह योगदान दिखाता है कि वे केवल एक अमर ऋषि नहीं, बल्कि ब्रह्म ज्ञान के ऐसे संवाहक थे जिन्होंने सृष्टि के हर पहलू में चेतना के प्रवाह को पहचाना और उसे मानवता के कल्याण के लिए शब्दों में ढाला।
ऋषि मार्कंडेय के जीवन का छठा अध्याय उनके अद्भुत तप और ज्ञान की पराकाष्ठा का प्रतीक है, जहां उन्होंने मानव जीवन के उद्देश्य और ब्रह्मांडीय नियमों को समझाने का कार्य किया। उन्होंने यह प्रतिपादित किया कि संसार का प्रत्येक कार्य एक निश्चित नियम या रीत के अधीन चलता है, और जो व्यक्ति उस रीत को समझ लेता है वह स्वयं को ब्रह्मा से एकाकार कर सकता है। मार्कंडेय ने अपने शिष्यों को सिखाया कि मानव जीवन केवल कर्म और फल के चक्र में बंधा हुआ नहीं है, बल्कि इसका असली उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है, अर्थात अपने भीतर विद्यमान उस चेतना को पहचानना जो समस्त सृष्टि की मूल है। उन्होंने कहा कि जब तक मनुष्य अपने अहंकार, इच्छाओं और मोह से मुक्त नहीं होता, तब तक वह संसार के भ्रम में फंसा रहता है। उन्होंने ध्यान, योग और साधना के माध्यम से आत्मशुद्धि की एक प्रणाली विकसित की, जिसे बाद में अनेक योग परंपराओं ने अपनाया। उनका मानना था कि सच्चा योग वह है जो मनुष्य को भीतर से स्थिर और निष्काम बनाता है। मार्कंडेय ने अपने जीवन में कई बार तीव्र तपस्या की, कभी हिमालय की गुफाओं में, कभी नर्मदा के तट पर, तो कभी गंगा के स्रोत पर। कहा जाता है कि उनकी तपस्या के प्रभाव से प्रकृति तक शांत हो जाती थी और देवता भी उनके ध्यान को भंग करने का साहस नहीं करते थे। वे घंटों नहीं बल्कि वर्षों तक समाधि में रहते, और उस अवस्था में उन्होंने काल, सृष्टि, धर्म, मृत्यु और मोक्ष, इन 5 तत्वों की अनुभूति की। उन्होंने यह भी कहा कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं, और जो इस सत्य को जान लेता है वह मृत्यु से परे चला जाता है। उनके शिष्यों में अनेक महान ऋषि हुए जिन्होंने आगे चलकर विभिन्न ग्रंथों की रचना की। मार्कंडेय ने अपने ग्रंथों में मनोविज्ञान, ज्योतिष, तत्वज्ञान और आयुर्वेद के सिद्धांतों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड की हर वस्तु पंचमहाभूतों से बनी है, और जब यह संतुलन बिगड़ता है तब रोग और कष्ट उत्पन्न होते हैं। इस दृष्टिकोण ने उन्हें न केवल एक आध्यात्मिक गुरु बनाया, बल्कि एक प्राचीन वैज्ञानिक भी। उनके विचार इतने उन्नत थे कि आधुनिक विज्ञान भी उन्हें रूपकात्मक रूप में स्वीकार कर सकता है, जैसे उन्होंने समय को एक चक्र के रूप में देखा, जो आज स्पेसटाइम साइकिल की अवधारणा से मेल खाता है। उनकी शिक्षा यह थी कि जो व्यक्ति स्वयं को समझ लेता है वह ब्रह्मांड को समझ लेता है, क्योंकि आत्मा और ब्रह्मा में कोई भेद नहीं। इस गूढ़ दर्शन ने न केवल ऋषि परंपरा को समृद्ध किया, बल्कि भारतीय सभ्यता के आध्यात्मिक आधार को भी दृढ़ किया। मार्कंडेय ऋषि का जीवन इस बात का प्रमाण है कि जब भक्ति, तप और ज्ञान एक साथ मिलते हैं, तब मनुष्य स्वयं ईश्वर का अनुभव करने में सक्षम हो जाता है। ऋषि मार्कंडेय के जीवन का 7वां अध्याय उनके द्वारा देखे गए उस रहस्यमय और भयानक दृश्य से जुड़ा है, जिसे उन्होंने स्वयं महाप्रलय कहा। वह काल जब संपूर्ण सृष्टि का विनाश हुआ और ब्रह्मांड फिर से शून्य में विलीन हो गया। इस अध्याय में वर्णन मिलता है कि मार्कंडेय अपने तप और योग की चरम अवस्था में प्रवेश कर चुके थे, जब उन्होंने यह प्रतिज्ञा ली कि वे ब्रह्मा की वास्तविक प्रकृति का साक्षात्कार करेंगे, न केवल सृष्टि की उत्पत्ति का बल्कि उसके अंत का भी। वे गहरी समाधि में लीन हुए और धीरे धीरे उनकी चेतना समय और स्थान की सीमाओं को पार कर गई। उसी अवस्था में उन्होंने देखा कि आकाश धूमिल हो गया, सूर्य की चमक लुप्त हो गई, चंद्रमा अपने प्रकाश से रहित हो गया और धरती के चारों ओर भयंकर तूफान उठने लगे। समुद्र अपनी सीमा तोड़कर पहाड़ों को निगल रहा था, अग्नि की लपटें आकाश को चूम रही थीं और चारों दिशाओं में केवल अंधकार का साम्राज्य था। देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, सब कुछ उस प्रलय की लहरों में विलीन हो रहा था। उन्होंने देखा कि समय जैसे स्वयं रुक गया है और सृष्टि का हर तत्व अपने मूल स्रोत में लौटने लगा है। पृथ्वी जल में समा गई, जल वायु में, वायु आकाश में, और अंततः सब कुछ ब्रह्मा में विलीन हो गया। उस समय कोई ध्वनि नहीं थी, केवल गहन निस्तब्धता और शून्यता थी। इस दृश्य को देखकर भी मार्कंडेय विचलित नहीं हुए, बल्कि उनके भीतर एक गहरी जिज्ञासा जागी। जब सब कुछ समाप्त हो गया,
तब क्या शेष रहा? वे उस असीम जलराशि में अकेले तैर रहे थे। चारों ओर केवल अंधकार था और उनके पास न समय था न दिशा। उन्होंने अनुभव किया कि जीवन और मृत्यु दोनों ही उस ब्रह्मा की लीला का हिस्सा हैं। तभी उन्होंने देखा कि उस जलराशि में एक छोटा सा बालक कमल पर शयन कर रहा है। वही बालक था भगवान विष्णु के बाल रूप में, जो प्रलय के मध्य भी संपूर्ण शांति और आनंद में थे। उस दृश्य ने मार्कंडेय को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने समझा कि यह बालक ही परम सत्य है, वही सृष्टि का रचयिता, पालक और संहारक है। विष्णु ने मुस्कुराकर उनकी ओर देखा और कहा, मार्कंडेय, यह जो तुम देख रहे हो वह ब्रह्मा की लीला है। सृष्टि आती है, जाती है, परंतु ब्रह्मा सदा रहता है। तुम वह दुर्लभ योगी हो जिसे इस सत्य का साक्षात्कार हुआ है। यह कहते ही वह बालक लुप्त हो गया और मार्कंडेय स्वयं को पुनः अपनी कुटिया में ध्यानावस्था में बैठे हुए पाए। उन्होंने अनुभव किया कि जो उन्होंने देखा वह केवल बाहरी दृश्य नहीं, बल्कि ब्रह्मा के रहस्य की झलक थी। इस अनुभव ने उन्हें अमर बना दिया, न शरीर से बल्कि ज्ञान से। उन्होंने यह शिक्षा दी कि सृष्टि का आरंभ और अंत केवल परमात्मा के खेल का हिस्सा है, और जो इस खेल को समझ लेता है वही वास्तविक रूप से मृत्यु और जीवन से मुक्त होता है। इस महाप्रलय का साक्षी बनना मानव इतिहास की सबसे दुर्लभ घटना थी, और ऋषि मार्कंडेय वह एकमात्र ऋषि थे जिन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा, अनुभव किया और फिर आने वाली पीढ़ियों को उसका दिव्य रहस्य बताया। महाप्रलय के उस अद्भुत अनुभव के बाद ऋषि मार्कंडेय ने जब अपनी समाधि खोली तो वे स्वयं को समय की सीमाओं से परे एक ऐसे स्तर पर पाए जहां भूत, वर्तमान और भविष्य सब एक ही धारा में बह रहे थे। यह अध्याय बताता है कि कैसे मार्कंडेय ने सृष्टि के पुनर्जन्म नवसृष्टि को अपनी आंखों से देखा। जब प्रलय की विनाशकारी लहरें शांत हो गईं, तब उन्होंने देखा कि वही जलराशि जिसमें सब कुछ नष्ट हो गया था, अब धीरे धीरे जीवन की नई लहरों से भरने लगी। उन्होंने देखा कि ब्रह्मांड के उस नीरव जल में एक अद्भुत कमल खिल रहा है। उस कमल के केंद्र में ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जिनके 4 मुखों से सृष्टि का पुनर्गान शुरू हुआ। उनके मुख से निकले वेदों के मंत्रों ने सृष्टि को फिर से जीवित कर दिया। ऋषि मार्कंडेय ने उस क्षण का साक्षात्कार किया जब पहली बार ध्वनि ने पूरे ब्रह्मांड में स्पंदन पैदा किया, और उसी से तत्वों की पुनर्रचना शुरू हुई। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी का निर्माण हुआ। उन्होंने देखा कि ब्रह्मा ने अपनी तपस्या के बल से संसार को दोबारा व्यवस्थित किया। पर्वत उठे, नदियां बहने लगीं, पेड़ पौधे उगे और धीरे धीरे प्राणियों का जन्म हुआ। इस पूरे दृश्य में मार्कंडेय ने यह अनुभव किया कि विनाश और सृजन दोनों ही एक ही दिव्य प्रक्रिया के 2 पहलू हैं। एक समाप्त होता है ताकि दूसरा जन्म ले सके। उन्होंने समझा कि सृष्टि का प्रत्येक चक्र एक निरंतर गति में है। जैसे हृदय की धड़कन जो थम जाए तो जीवन समाप्त हो जाता है, वैसे ही प्रलय और सृष्टि दोनों मिलकर ब्रह्मांड को जीवित रखते हैं। इस रहस्य को समझने के बाद मार्कंडेय ने गहन ध्यान में प्रवेश किया और देखा कि हर युग सत्य, त्रेता, द्वापर और कली उसी चक्र का हिस्सा हैं। प्रत्येक युग में धर्म की स्थिति बदलती है, लेकिन ब्रह्मा का नियम अपरिवर्तनीय रहता है। उन्होंने आगे यह भी जाना कि प्रत्येक प्रलय के बाद एक नई सृष्टि जन्म लेती है, और यह क्रम अनादिकाल से चलता आ रहा है। इस ज्ञान ने उन्हें मानवता के इतिहास से भी परे पहुंचा दिया। वे अब समय के साधारण प्रवाह में नहीं थे, बल्कि स्वयं काल के साक्षी बन चुके थे। उनके लिए दिन रात, जन्म मृत्यु, आरंभांत सब एक ही तट पर मिल गए थे। उन्होंने यह भी देखा कि जब सृष्टि दोबारा जन्म लेती है, तब हर बार कुछ नया जोड़ा जाता है, कुछ पुराना मिटा दिया जाता है। यह ब्रह्मा की ही अद्भुत योजना है जो निरंतर परिवर्तन में स्थायित्व खोजती है। मार्कंडेय ने इस ज्ञान को काल चक्र का नाम दिया और यह समझाया कि जब तक आत्मा इस चक्र को नहीं समझती, तब तक वह जन्म और मृत्यु के बंधन में फंसी रहती है।
इस अनुभूति के बाद उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेव के वास्तविक अर्थ को जाना कि ये तीनों किसी बाहरी देवता के प्रतीक नहीं, बल्कि ब्रह्मा की तीन अवस्थाएं हैं: सृष्टि, पालन और संहार। इस ज्ञान से वे और भी गहरे ध्यान में चले गए, जहां उन्होंने स्वयं को ब्रह्मा के अंश के रूप में अनुभव किया, असीम, अनंत और अमर। यही वह क्षण था जब मार्कंडेय केवल एक ऋषि नहीं रहे, बल्कि स्वयं प्रलय के साक्षी बन गए, वह जिन्होंने न केवल ब्रह्मांड का अंत देखा, बल्कि उसकी पुनर्रचना को भी समझा और यह संदेश मानवता को दिया कि सृष्टि का रहस्य मृत्यु में नहीं, पुनर्जन्म में छिपा है। जब ऋषि मार्कंडेय ने प्रलय और नवसृष्टि दोनों का प्रत्यक्ष साक्षात्कार किया, तब उनके भीतर ऐसा दिव्य ज्ञान जागृत हुआ जिसने उन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड के रहस्यों का ज्ञाता बना दिया। इस अध्याय में बताया गया है कि कैसे उन्होंने काल की उस गूढ़ सत्ता को देखा जो स्वयं सृष्टि और विनाश का नियंता है। अपने गहन ध्यान में वे एक ऐसे लोक में पहुंचे जहां समय स्थिर था, न अतीत था, न भविष्य, केवल शाश्वत वर्तमान। वहां उन्होंने देखा कि कालपुरुष स्वयं भगवान विष्णु के विराट रूप के समान थे, उनके शरीर में अनगिनत ब्रह्मांड उत्पन्न हो रहे थे और समाप्त भी हो रहे थे। मार्कंडेय ने देखा कि प्रत्येक सृष्टि में अनगिनत लोक हैं: भूरलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सतलोक, और इन सबका संचालन एक ही दिव्य शक्ति द्वारा होता है। उन्होंने देखा कि प्रत्येक लोक में अनगिनत जीवात्माएं अपनी अपनी कर्म गति के अनुसार जन्म लेती हैं और फिर उसी गति से अगले लोक में प्रवास करती हैं। इस रहस्य को जानने के बाद उन्होंने समझा कि मृत्यु केवल एक संक्रमण है, अंत नहीं। इस अनुभूति ने उन्हें अमरता के वास्तविक अर्थ से परिचित कराया। उन्होंने देखा कि जब प्रलय आता है, तब केवल भौतिक शरीर नष्ट होते हैं, लेकिन आत्माएं अक्षय रहती हैं, वे ब्रह्मा में विलीन होकर अगले सृष्टि चक्र में पुनः अवतरित होती हैं। इस समय उन्होंने काल के तीन आयामों को भी जाना: आदिकाल, जहां सृष्टि का आरंभ होता है; मध्यकाल, जहां जीवन विकसित होता है; और अंतकाल, जहां प्रलय सब कुछ पुनः शून्य में बदल देता है। उन्होंने यह भी देखा कि हर युग का अंत केवल एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जिसे मानव दृष्टि विनाश मान लेती है, लेकिन वास्तव में वह अगले सृजन की तैयारी होती है। उनके ध्यान में यह भी प्रकट हुआ कि समय केवल ब्रह्मांड का बाहरी माप नहीं, बल्कि स्वयं चेतना का विस्तार है। जब चेतना स्थिर हो जाती है तो समय थम जाता है, और जब चेतना गतिशील होती है तो समय उत्पन्न होता है। इसी गहन सत्य को उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि जो काल को जान लेता है वह मोक्ष पा लेता है। उन्होंने यह भी अनुभव किया कि ब्रह्मांड का हर कण, हर तारा, हर जीव एक ही अदृश्य सूत्र से बंधा है, और वह सूत्र है ब्रह्मा की चेतना। उसी चेतना में सब कुछ जन्म लेता है और अंततः उसी में विलीन हो जाता है। जब उन्होंने इस सत्य का अनुभव किया, तब उनके नेत्रों से आंसू बह निकले। आंसू किसी दुख के नहीं, बल्कि उस अद्वितीय आनंद के थे जो केवल परम ज्ञान से ही प्राप्त होता है। उन्होंने देखा कि विष्णु के नाभि से उत्पन्न कमल में ब्रह्मा का जन्म केवल एक प्रतीक है। यह दिखाता है कि सृजन हमेशा पालनकर्ता से ही उत्पन्न होता है, और जब उसका कार्य पूर्ण होता है तब महेश्वर उसे वापस अपने भीतर समेट लेते हैं। मार्कंडेय ने इस त्रिगुणात्मक व्यवस्था को समझते हुए कहा कि सृष्टि का चक्र ब्रह्मा के श्वास के समान है। एक श्वास में सृष्टि का उदय और दूसरी श्वास में उसका लय। उन्होंने यह भी कहा कि जो व्यक्ति इस चक्र के सत्य को जान लेता है वह भय और मोह से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसे ज्ञात होता है कि न कोई किसी का जन्म लेता है, न कोई मरता है, सब केवल एक ही ब्रह्मा की लीला में नृत्य कर रहे हैं। इस अनुभूति के साथ ही मार्कंडेय ने संकल्प लिया कि वे इस अद्भुत रहस्य को मानवता तक पहुंचाएंगे, ताकि लोग केवल मृत्यु से डरना छोड़े और जीवन के वास्तविक अर्थ को जान सकें, कि हर अंत के भीतर एक नई शुरुआत छिपी होती है और हर प्रलय के भीतर सृष्टि का बीज सोया होता है। जब प्रलय समाप्त हुआ और ब्रह्मांड पुनः सृष्टि की ओर अग्रसर हुआ,
तब ऋषि मार्कंडेय ने अपने ध्यान से नेत्र खोले और देखा कि चारों ओर वही सृष्टि पुनर्जीवित हो चुकी है जिसे उन्होंने प्रलय के जल में विलीन होते देखा था। आकाश में सूरज पुनः प्रकाशमान था, धरती पर हरियाली लौट आई थी और जीवन ने फिर से अपना स्वरूप धारण कर लिया था। उस क्षण उन्होंने महसूस किया कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड केवल भौतिक नहीं है बल्कि चेतना की अभिव्यक्ति है। उन्होंने समझा कि जो कुछ भी अस्तित्व में है, चाहे वह एक तारा हो, एक वृक्ष, एक पशु या एक मनुष्य, सब एक ही ब्रह्मा की अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं। इस अनुभूति के बाद मार्कंडेय मुनि ने गहरी तपस्या की और ब्रह्मांड के रहस्यों को अपने ज्ञान के माध्यम से ग्रंथों में संकलित किया। वे यह जान चुके थे कि प्रलय कोई अंत नहीं बल्कि एक दिव्य परिवर्तन है जो सृष्टि को नवीकरण के चक्र से जोड़ता है। उन्होंने यह भी लिखा कि जब तक मानव अपने भीतर के ब्रह्मा को नहीं पहचानता, तब तक वह भय, लालच और मोह के जाल में फंसा रहेगा। इसलिए उन्होंने मानवता को यह संदेश दिया, जो अपने भीतर के ईश्वर को जान लेता है वही अमर हो जाता है। उनके इस ज्ञान ने आने वाली पीढ़ियों के लिए वेदांत का आधार रखा, जिसमें आत्मा और परमात्मा के एकत्व का सत्य छिपा है। ऋषि मार्कंडेय ने स्वयं विष्णु और शिव दोनों के दर्शन किए और अनुभव किया कि वे दोनों एक ही चेतना के दो रूप हैं, एक सृजनकर्ता, दूसरा संहारकर्ता, लेकिन दोनों का उद्देश्य एक ही है, संतुलन बनाए रखना। उन्होंने यह भी भविष्यवाणी की कि हर युग के अंत में मानवता फिर से उसी बिंदु पर लौटेगी जहां से सृष्टि आरंभ हुई थी, क्योंकि यही ब्रह्मा का नियम है, चक्र चलता रहेगा और जो इस चक्र से परे जा सकेगा वही मोक्ष प्राप्त करेगा। अपने अंतिम क्षणों में मार्कंडेय मुनि ने कहा कि जिसने प्रलय देखा है वह मृत्यु से परे हैं और वे अपने शरीर से मुक्त होकर ब्रह्मा में विलीन हो गए। कहते हैं कि उनका आत्मस्वर आज भी ब्रह्मांड के नाद में गूंजता है। जब कोई साधक गहरे ध्यान में का उच्चारण करता है, तब उसमें मार्कंडेय के उस अनुभव की झलक सुनाई देती है, एक ऐसा अनुभव जिसमें सृष्टि, विनाश और अमरत्व तीनों एक साथ निहित हैं। इस प्रकार ऋषि मार्कंडेय न केवल अमरता के प्रतीक बने बल्कि यह भी सिद्ध किया कि जो मृत्यु को समझ लेता है वह जीवन को भी पूरी तरह जान लेता है।